नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का जो हमारा क्लास चल रहा था, उसमें बहुत मेहनत के बाद 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 7th क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा-सा आप ये मान सकते हैं कि दूसरे चैप्टर से डिफ़िकल्ट भी होता है, सिंपल भी होता है। जिनसे क्वेश्चन को समझना आसान है जिनको, तो उनके लिए थोड़ा-सा क्या है कि सरल लगता है। जिनको लगता है कि हम इस चीज़ों को कभी किए ही नहीं हैं, कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा टफ लगता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि हमारे पूरे लेक्चर देखे होंगे, यूट्यूब में डाला हुआ है, फ्री में है, सभी लोग देख सकते हैं। यदि हमारे 6 चैप्टर आप देख चुके हैं, 6 क्लासेस देख चुके हैं, तो ये क्लास भी आपके समझ में आ जाएगी। और आप बात मानिए, जब पूरे क्वेश्चंस आप अच्छे से हमारे द्वारा दिए गए कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपसे ना बने। तो चलिए आइए लेक्चर नंबर 7 में चौथे टाइप की बात करेंगे। यहाँ से कभी-कभी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पर मान लीजिए यदि कभी-कभी में आपका वही पेपर फंस गया जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? इसलिए किसी चैप्टर में किसी प्रकार के प्रश्न को भी नहीं छोड़ना है, किसी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, सारे कोर्स को अच्छे से कवर करना है। ठीक है? तो प्रश्न क्रमांक 69 में दिया है, इसमें हम बात करेंगे नल और हौज की, कि किसी टंकी को खाली करते हैं, कोई किसी टंकी का नल भरता है, टंकी में पानी भरता है, कोई खाली करता है। इस तरह से कैसे कॉम्बिनेशन होगा? बिल्कुल सिंपल है, बस आदमी की जगह पे नल और हौज का बात करेगा। प्रतिदिन 8 घंटे चलते हुए 3 पंप टैंक को, माने टैंक को, ये कार्य हो गया, 3 दिन में खाली करते हैं 8 घंटे चलते हुए। आपको याद होगा एक चीज आप पढ़े थे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 कितना है? आदमी की जगह पे क्या दिया गया है? पंप दिया है 3। और H1 कितना है? 8 घंटे। D1 कितना है? 2 दिन। दूसरा चीज, M2 कितना है? तो टैंक को एक दिन में खाली करने के लिए, तो खाली होगा एक दिन में, यानी D2 इक्वल टू एक दिन हो गया। 4 पंप, M2 कितना हो गया? 4 हो गया। और H2 कितना हो गया? कितने घंटे समय लगेगा, यही हमको निकालना है। और तीसरी चीज, W1 इक्वल टू W2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है, एक टैंक को भरने में, ना कि उस आधे टैंक को भरने में, ना शुरू से खाली टैंक को आधा भरने में। ठीक है? 3 pumps running 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps run to empty the tank in 1 day? ठीक है? अब यहां पे वैल्यू रखिए इसमें M1 H1 M1 D1 H1 MDH। तो रखेंगे तो 3 गुणे 8 गुणे 2 बराबर या इक्वल टू 4 गुणे 1 गुणे H2। यहाँ पे 4 आपका इधर आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12। H2 इक्वल टू हो गया 12 घंटे या 12 आवर्स। इस तरह का प्रश्न क्या होता था, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि यदि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 3 आदमी किसी टैंक को, मान लीजिए कि, या किसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो उस काम को समाप्त करने के लिए उस काम को एक दिन में समाप्त करने के लिए 4 आदमी प्रतिदिन काम कितने घंटे तक करेंगे कि वो काम एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को उन्होंने क्या किया कि नल और हौज में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। बाकी है कुछ नहीं, जो अभी तक आप पढ़े हैं वही चीज है। प्रश्न क्रमांक 70, एक नल एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक लीकेज सारे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भरेगा उसको पॉजिटिव में रखिएगा, जो खाली करेगा उसको निगेटिव में रखेगा। ठीक है? तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे ये आपका टैंक हो गया, अगर ये नल ए हो गया और ये नल बी हो गया, ये पानी यहां से निकल रहा है, यहां से पानी इंटर हो रहा है, ए भर रहा है तो इसको पॉजिटिव में लेना है, बी पानी को खाली करना है तो इस नल को निगेटिव में लेना है। ठीक है?
एक नल एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर रहा है। टैंक है, खाली है, तो ये मान के चलिए कि ये 12 घंटे में अगर भर रहा है तो इसको पहले नल को ए माने हैं तो 1/a इक्वल टू 1/12। दूसरे नल को अगर बी माने हैं, वो 20 घंटे में खाली कर रहा है तो 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/20। मगर जब आप इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे, यदि नल और लीकेज को साथ साथ खोल दिया जाए, यानी ये 1/12 ये भरेगा और 1/20 ये खाली करेगा, यानी 1/a माइनस 1/b, क्योंकि b पानी के टैंक को खाली कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, ए पानी से टैंक को भर रहा है। 1/20 12 माइनस 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 20 का एलसीएम ले लीजिए। 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 चौको 60, ये आ गया आपका 60। 12 पंचे 60 माइनस 20 तिहाई 60, यानी 2/60। ये हो जाएगा, 2 1 कम 2 30 आ जाएगा। तो आपको मिल गया 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/30, यानी 30 घंटे में पानी का जो टैंक है वो फिल हो जाएगा, है ना। तो जो पानी को भरने की जिसकी क्षमता है वो तेज है, और पानी को बाहर करने की जिसकी क्षमता है नल नंबर बी की, तो वो धीमे धीमे या उसका स्पीड कम है। तभी तो पानी भराएगा। जब पानी टैंक से जल्दी निकलेगा और कम टाइम में भराए, ज्यादा टाइम भराने में लगेगा, तो मतलब कि खाली जो कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी क्षमता ज्यादा है। जो जल्दी भर रहा है, जो देर से भर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कमजोर है। मगर यहाँ पर टैंक को भरने में 12 घंटा लग रहा है, खाली करने में 20 घंटा लग रहा है, 8 घंटा का अंतर है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो टैंक आपका भर जाएगा। ये विजया बैंक के क्लर्क का 2010 का पेपर है, जो आपके डिपार्टमेंट एलडीसी में 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए। दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं पी और क्यू, पानी के टंकी को 12 मिनट में एक भर देता है, 15 मिनट में भर देता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट के बाद पी वाले नल को बंद कर दिया जाता है। अब क्यू वाले टंकी को भरने में कितने और मिनट लगेगा? टू टैप्स हैं, पी एंड क्यू कैन फिल अ वाटर टैंक इन 12 मिनट्स and 15 minutes respectively. Both are open together, but after 3 minutes, P is closed. How many more minutes will Q take to fill the tank? देखिए, इस तरह के आप प्रश्न किए होंगे कि दो आदमी मिलकर किसी कार्य को, देखिए, जिसको अगर मनुष्य आदमी में चर्चा करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग पहले कहते थे, तो ये प्रश्न ऐसे दिया रहा होता कि पी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि 3 दिनों तक दोनों साथ में काम करते हैं, फिर 3 दिन बाद पी कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन के बाद कितने दिनों बाद फिर क्यू कार्य को कंप्लीट करेगा? यानी T1/x प्लस T2/y इक्वल टू 1 वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। सेम उसी तरह से है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां पर केवल ये दे दिया गया कि पी किसी पानी की टंकी को 12 मिनट में भरता है, क्यू उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भरता है। पी और क्यू दोनों को साथ में खोला गया, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया, और क्यू को बचे हुए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहां से आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, या चाहे 3 1 कम 3 3 चौ 12, ये हो गया 3 प्लस टी बटे 15 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 1/4। इसको आप राइट साइड में ले जाइए। अब 3 प्लस टी बटे 15 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, है ना। अब 4 तिहाई 12 प्लस 4 टी इक्वल टू 15 तिहाई 45।
4t इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 33। 4t इक्वल टू 33, तो t इक्वल टू कितना मिलेगा 33/4। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, 33/4, या इसको आप बोल सकते हैं 4/8 1/4। 8 सही, 1/4, दो में से कुछ भी होगा तो आपका आंसर जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिया रहेगा उसी पे आप टिक करेंगे, तो डी आपका राइट आंसर मिलेगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक 33/4 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है और समझ के जिसको जिस फॉर्म से कैलकुलेट करना है उसको आपको सोच विचार कर हल कर लेना है कुछ नहीं, यहाँ पर आदमी की जगह पे नल और टंकी की बात किया गया है। एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा नल आधे भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? तो एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर देता है, ठीक है, तो 1/a इक्वल टू हो गया 1/12, दूसरा नल उसको 1/b इक्वल टू हो गया 1/20। एकदम उसी तरह से है जैसे अभी इसके पहले हम बताए हैं आपको। तो यहाँ पे जो भरता है उसको प्लस में ले लीजिए, जो खाली करता है उसको माइनस में ले लीजिए, बाकी ऐसा कर दीजिए, है ना। तो 12 और 20 का जब एलसीएम लेंगे, 4×3 12, 4×5 20, 5×3 15, 15×4 60, ये आ जाएगा 60, 12×5 60 माइनस 20×3 60। ठीक है, कितना बचा? ये आ गया आपका 2/60, तो 2 एक कम 2, 30 दूनी 60, यानी 1/30। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू आ गया 1/30, यानी 30 घंटे में टंकी क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से आधा भर जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 73, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया गया, है ना, तो खाली टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा? वही है, 1/40 कर दीजिए इसको, माइनस 1/60 कर दीजिए, 60 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, 10 छक्का 60, 10 चौ 40, 2 से काट दीजिए, 2×3 6, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दहम 120 होता है। ये आपका आ जाएगा 1/a माइनस 1/b, 120 हो जाएगा। 120 जब हो जाएगा तो 4×3 12, 3 आएगा, 6 दूनी 12, ये आएगा, आ गया आपका 1/120। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू कितना हो गया? 120 कितने घंटे। ठीक है, 120 घंटे में आपका टैंक भरा जाएगा। ठीक है, 74 नंबर 74, किसी हौज को भरने में, चाहे हौज हो चाहे टंकी हो, उससे परेशान मत होइएगा, सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। कोई हौज है उसको भरने में बेसिकली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि 8 घंटे का समय लगता है, यानी 1/a इक्वल टू 1/8, किंतु उसकी तली में एक रिसाव है छोटा सा, तो उसको भरने में 2 घंटे ज्यादा समय लग रहा है ना। तो पहले भरने में कितना लगता था? 8 घंटे। अब 1/b इक्वल टू 8 + 2, 1/8 + 2, तो 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/10, क्योंकि 2 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में उसे कितना समय लगेगा? यानी 1/a माइनस 1/b इक्वल टू कितना होगा? तो 1/8 माइनस 1/10, 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 चौ 20, दूना 40, 8 × 5 = 40, 10 चौ 40, कितना बचा? 1/40, या 1/a माइनस 1/b इक्वल टू कितना मिल गया? 1/40। तो उसको भरने में, सॉरी, रिसाव द्वारा उसको खाली करने में 40 घंटे का समय लगेगा। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझना है, हो गया। एक पाइप है
किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मान लीजिए दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। तो पहली जो पाइप है किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज है। अब आप ऐसा मान के चलेंगे पहली पाइप ए हो गया जो बी की तुलना में, बी धीमा है उसका 3 गुना ज्यादा तेज है, यानी 3/b हो जाएगा। हो जाएगा। अब दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट का समय लेते हैं, यानी 1/a खाली टैंक को पूरा भरने में प्लस 1/b इक्वल टू 1/36। तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? भाई 1/a की जो वैल्यू है वो b की 3 गुना है, तो धीमी रफ्तार वाला कौन सा हो जाएगा? b हो जाएगा आपका। यदि 1/b आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हल करिए। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 वो था। वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर 1 से 1/a इक्वल टू 3/b है, तो 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3a। या ऐसा नहीं, देखिए इसको ऐसा कर लीजिए आप, सब किया कराया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/a की वैल्यू, क्योंकि हमें 1/b चाहिए, रख दीजिए। 1/a की जगह पे 3/b प्लस 1/b इक्वल टू 1/36। 1/b 3/b कितना हो गया? 4/b इक्वल टू 1/36। तो 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/36 गुणे 4। 1/b यहां से मिलेगा 1/6 को 24, 4 3 12 2 14। कितना मिल गया? 144 मिनट। अब b इक्वल टू जब 144 मिनट मिला है तो इसको आप घंटा में चेंज कर लीजिए। 1 मिनट में, सॉरी 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 से भाग दे देंगे जब आप, कितना जाएगा? 6 दूनी 12, यानी 2 घंटा और 2 घंटे और 24 मिनट और बचा 24 मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब ये मैन में अगर होता प्रश्न, तो एक आदमी किसी पानी के टैंक को एक दूसरे आदमी की तुलना में, एक आदमी किसी कार्य को किसी दूसरे आदमी की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों आदमी मिलकर किसी कार्य को करने में पूरा करते हैं या किसी कार्य को पूरा करने का सोचते हैं तो वो 36 मिनट में कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जो दूसरा आदमी है, जो जिसका स्पीड कम है, जिसका एफिशिएंसी कम है, तो वो अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बस हो गया, उन्होंने पानी और टंकी दे दिया, कुछ थोड़ी ना ज्यादा है। 76, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यह बस वही चीज है, 1/40 माइनस 1/60 कर दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। 40 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, 10 4 40 और 10 छक्का 60, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दहम 120, 4 तिहाई 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 1/120 हो गया, मिल गया। 1/a माइनस 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/120। 120 को जब आप घंटों में चेंज करेंगे, 120 मिनट आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको घंटों में चेंज करेंगे तो 2 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये भी एक पैटर्न था, तरीका था। मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये सारे प्रश्न भी पूछ लिए तो कैसे करेंगे, केवल उसके लिए है। बाकी इसमें भी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, कोई ऐसा नई चीज नहीं है कि जिसमें आप उलझे रहें, जिसमें आप परेशान हो, है ना। बड़े ईमानदारी से बड़े अच्छे से करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। बाकी अब ये आपका चैप्टर जो टाइम एंड वर्क का है 7th क्लास के बाद पूरा होता है। इसमें और भी अगर अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे तो हम आपको करवाएंगे, जिससे आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा और तैयारी आपकी और मजबूत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस फ्री है, सब लोगों में शेयर करिए, सब लोगों को बताइए, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से मजबूती से करें। ठीक है, धन्यवाद।